एक बार की बात है, एक पति और पत्नी की शादी की सालगिरह आई। जब सालगिरह आई तो दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट उपहार देने का सोचा। अब दिया क्या? कहा इस बार कुछ ऐसा नहीं चाहिए हमको, हम एक दूसरे, उनने अपने मन में बातचीत की और कहा कि एक दूसरे को हम एक डायरी देंगे, तुम मुझे देना और मैं तुमको दूंगा। ठीक है, करना क्या है? कहा उस डायरी में तुमको यदि जो लग रही है मेरी गलतियां, तुमको वो गलतियां लिखनी और मैं तुम्हारी लिखूंगा। ठीक है, और एक समय बता दिया कि 1 महीना 2 महीना के बाद हम डायरी को बदलेंगे, मेरी गलतियों वाली मुझे दोगी और तुम्हारी गलतियों वाली मैं तुमको दूंगा, और हम दोनों उन गलतियों का क्या करेंगे? सुधार। 1 महीना जब पूरा हुआ और डायरी बदलने का समय आया, 1 महीना पूरा होने पर जब डायरी बदलने का समय आया, डायरी बदलने का जब समय आया तो क्या हुआ? पत्नी ने जो डायरी लिखी थी, पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक दिन के हिसाब से और तारीख के हिसाब से गलतियां ही गलतियां लिखी। तुमने ऐसा किया, 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 तुमने ऐसा किया। पूरी डायरी का एक पेज खाली नहीं जिसमें गलती ना हो। और पति ने जो डायरी दी उसकी वो डायरी पूरी खाली। डायरी कैसी पूरी? अब पत्नी भी सोच में, पत्नी कहे पतिदेव ऐसा तो है नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की, हो सकता है आपसे ज्यादा गलतियां मुझसे हुई हो, लेकिन डायरी खाली क्यों? तब पति उत्तर देता है कि देखो जहां प्रेम भाव होता है ना, जहां प्रेम भाव होता है वहां अपने प्रेमी की गलतियां दिखाई नहीं देती। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मैं तुमसे पत्नी तो हो ही, मैं तुमसे प्रेम बहुत करता हूं, इसलिए तुम्हारी छोटी बड़ी गलतियां मुझे नजर ही नहीं आती, तुम्हारी छोटी बड़ी गलतियां मुझे नजर नहीं आती। तो गृहस्थ जीवन यदि ऐसा हो तो फिर क्या ही कहना। गृहस्थ जीवन यदि ऐसा हो तो बताओ। और आज का गृहस्थ जीवन कैसा है? एक बार की बात है, एक पति पत्नी में हो गया झगड़ा। अब जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो दोनों ने बातचीत करनी कर दी बंद। अब बातचीत करनी जब दोनों ने बंद की तो पति को सुबह जाना था कहीं बाहर, आउट ऑफ टाउन। तो जब पति को बाहर जाना था तो पतिदेव ने एक कागज पे बोल नहीं रहे, दोनों का ईगो आ रहा है कि पहले ये बोलेगी तो बोलूंगा, और वो सोच रही है पहले ये बोलेंगे, और दोनों बोल नहीं रहे। तो पति ने एक कागज पे लिखा कि सुबह 7 बजे मेरी ट्रेन है, इसलिए 5 बजे उठा देना और मेरे लिए कुछ खाने को बना देना, टिफिन लगा देना, मैं चला जाऊंगा। पत्नी ने भी वो पेज जो कागज लिखा था वो पढ़ा और घड़ी करके रख लिया। अब सुबह के बज गए 8:30। कितने बजे? पति की नींद खुली। अब पति ने जब घड़ी देखी तो ट्रेन तो जा चुकी थी और पति को जाना था जरूरी काम से। अब पति पत्नी को कहे कि कैसी हो तुम, ऐसा झगड़ा किस काम का कि मेरी ट्रेन चूक गई, फलाना ढिकाना। पति ने खूब बड़बड़ाया। पत्नी अब भी नहीं बोली। पति ने इशारा किया। पति ने जब इशारा किया उस तरफ देखा तो इतना ढेर लगा कागजों का। क्या लगा? वो बोल नहीं रही, लेकिन 5 बजे उठ के, पतिदेव उठ जाओ 5 बज गए, लिख के एक कागज, उठ जाओ 5:15 बज गए, उठ जाओ 5:30 बज गए, अरे उठ जाओ 6 बज गए, 6:30 बज गए, अब तुम मत उठो, ट्रेन निकल गई तुम्हारी। ऐसे ढेर लगाए उसने कागजों के। ऐसे भी होता है। खैर ये तो एक मनोविनोद का विषय है, लेकिन हाँ, पति और पत्नी यदि गृहस्थ जीवन में है तो दोनों का एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान। यदि पति चाहे कि पत्नी मेरा सम्मान करे तो पति को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, दोनों समान होते हैं, दोनों मित्रवत होते हैं। ये राम कथा हमें
सिखा रही है